हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर्स। आज हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिकल लॉजिक का 1.1 प्रैक्टिस सेट। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप जाके रिक्वेस्ट है आप लोगों से वो बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो आप जरूर देखिए। उसमें आपको समझ में आएगा करके कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट होते हैं, ओके, और उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या क्या हो सकती है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जरूर जाके देखिए। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। तो लेट अस बिगिन। स्टूडेंट्स, यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। मतलब यहां पे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें से कौन से स्टेटमेंट्स है वो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है और हम लोग को रीजन भी देना है। अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी वैल्यूज भी लिखो, इसकी ट्रूथ वैल्यूज भी लिखो। जस्टिफाई और आंसर इफ इट इज अ स्टेटमेंट। अगर वो स्टेटमेंट है तो जस्टिफाई करो और इसकी ट्रूथ वैल्यू भी हम लोगों को लिखनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ ट्रायंगल हैज एन साइड। नाउ स्टूडेंट, ट्रायंगल के पास कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। अगर मेंशन करते हैं अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स तो हम लोग बोल सकते थे करके डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी है, दैट इज वो ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दे दिया है करके अ ट्रायंगल हैज एन साइड। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये ट्रायंगल की साइड्स 3 मान के चलते हैं तो ये क्या हो जाता है? स्टेटमेंट हो जाता है और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है, ट्रूथ वैल्यू। अगर ये 4 या 5 6 7 वगैरह जो भी है, अगर ये n की वैल्यू अगर हम लोग ये लेके चलते हैं तो ये क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। दैट मीन्स ये ऑप्शनल है, हमारे लिए ओपन है करके n की वैल्यूज हम लोग कुछ भी डाल के उसकी वैल्यू ट्रू कर सकते हैं तो फॉल्स कर सकते हैं। दैट इज वो हम लोग के लिए ओपन है। दैट इज ये क्या हो गया हमारे लिए? इट इज एन ओपन सेंटेंस। Therefore, it is not a statement. Okay. Now, second करते हैं, sum of interior angles of a triangle. Now, students, interior angle ये होते हैं, इन सबको ऐड करने पर हम लोग को मालूम होता है करके 180 डिग्री मिलने वाला है। तो ये क्या हो गया? इट इज अ स्टेटमेंट and its truth value is T. It is a true statement. Okay, now you are amazing. You are amazing मतलब ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ये स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता है। देखो एक्सक्लेमेशन का साइन भी यहां पे, तो यहां पे क्या लिखेंगे? इट इज एन एक्सक्लेमेटरी sentence, therefore it is not a statement. अगर स्टेटमेंट होगा तो ही उसकी ट्रूथ वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लीज ग्रांट मी अ लोन, ये एक टाइप का रिक्वेस्ट है। दैट इज इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इट इज एन इंपेरेटिव sentence, therefore it is not a statement. Okay, next करते हैं, अंडर रूट -4 इज एन इरेशनल नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, रियल नंबर में क्या नंबर आ जाते हैं? एक रैशनल नंबर आता है और एक इरेशनल नंबर आ जाता है। और रूट में आज तक आप लोगों ने माइनस कभी देखा नहीं होगा, -4 -5 कभी देखा नहीं होगा। इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर नहीं, वो कौन से नंबर होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं। आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में, ये कौन से नंबर्स होते हैं? अंडर रूट -5, अंडर रूट -2, अंडर रूट -8 9। अंडर रूट में माइनस कभी भी आ गया तो टाइप के नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसे नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को अंडर रूट -4 इज एन इमेजिनरी नंबर बोला होता तो ये स्टेटमेंट होता और ट्रू वैल्यू होती है जिसकी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया है? इट इज एन, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस उन्होंने क्या बोल दिया? अंडर रूट -4 इज एन इरेशनल नंबर विच इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इज एन स्टेटमेंट which is
false, hence its truth value is f. Okay, now x square minus 6x plus 8 is equal to 0 implies, मतलब ये क्या implies कर रहा है, ये क्या indicate कर रहा है करके x की वैल्यू -4 है या फिर x इज इक्वल टू -2 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स लेके चेक कर सकते हैं करके ये ट्रू है क्या। देखो यहाँ पे यहाँ तक लिख दिया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। अब हम लोग को चेक करना है ये स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू चेक करनी है हम लोगों को। ये डिक्लेयर कर दिया है करके x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये पता करना है करके ये ट्रू है या फॉल्स है। ये क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज, अब हम लोग को फाइंड आउट करना है करके ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो यहां पे देखिए प्रोडक्ट इसका क्या है 8 है प्लस 8 है, और यहां पे क्या है सम क्या -6 है, तो 4 और 2 माइनस माइनस, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो यहाँ पे जो हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं ना, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 होगा और x इज इक्वल टू 2 होगा, तब जाके ये मैच होगा ये वैल्यूज। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया -4 और -2 दे दिया है। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको x इज इक्वल टू 4 मिलने वाला है और x इज इक्वल टू 2 मिलने वाला है। तो ये क्या हो गया, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज false, hence its truth value is f. Okay, he is an actor. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, he is an actor। देखो ये he जो है ये हमारे लिए ओपन है। ओपन बोले तो क्या ऑप्शन है, अगर मैं बोलूंगा शाहरुख खान इज एन एक्टर तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर मैं किसी आम आदमी इंसान का नाम लेता हूं करके मिस्टर परेश, मिस्टर नरेश, ही इज एन एक्टर, तो वो क्या है फॉल्स हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ही हम लोग क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पे, वो डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए ओपन हो गया। तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज एन ओपन sentence, therefore it is not a statement. Okay, next one, did you eat lunch yet? तो यहां पे क्या एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा इंपेरेटिव हो गया। इट इज एन इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव हो गया ये। It is an interrogative sentence, therefore it is not a statement. जब कभी भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो कौन सा आ जाता है, इंटरोगेशन में आ जाता है, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, तो वो स्टेटमेंट नहीं रहता है। हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो, दैट इज ये क्या है, यहाँ पे भी क्या है रिक्वेस्ट है एक तरह का, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, इट इज एन imperative sentence, therefore it is not a statement. Okay, now next करते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखो x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला तो हम लोग ने बचपन में भी देखा था, ये हमेशा ट्रू होता है, ठीक है, डिक्लेरेटिव है, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी भी है। ऑल मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर ऑलवेज स्टेटमेंट, और जो कि ट्रू होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इट इज अ मैथमेटिकल आइडेंटिटीज विच इज ट्रू, hence it is a statement and its truth value is t। मैथमेटिकल आइडेंटिटीज हमेशा ट्रू होगी, हमेशा डिक्लेरेटिव है वो, और उसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा क्या होगी, t होगी।
एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स व्हाट, जिसमें इमेजिनरी नंबर भी होता है और रियल नंबर भी होता है, रियल पार्ट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी आई, ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर सपोज 5 प्लस 6 आई ले लेता हूं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम लोग को पता करना है करके हर एक रियल नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या। तो देखो मैंने 5 नंबर लिखा, ये रियल नंबर है। अब इसका इमेजिनरी पार्ट में मैं 0 आई लिख देता हूं तो ये क्या हो जाता है, एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर। अभी 5 की जगह पे आप 10 डालो, 12 डालो, -3 डालो, -10 डालो, -7 डालो, तो ये क्या हो जाएगा, +0 आई हमेशा रहता ही है, हम लोग पुट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, स्टेटमेंट है विच इज ट्रू। इट इज अ स्टेटमेंट which is true, hence its truth value is t। okay, now next one करते हैं। 1 इज अ प्राइम नंबर। बचपन से हम लोग को सिखाया गया है प्राइम नंबर हमेशा टू होता है, 2 से शुरू होता है, और वो नंबर होता है जो कि उसी के टेबल में आता हो या फिर उसी से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते तो 2 प्राइम नंबर हो गया। 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। और प्राइम नंबर हम ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 2। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 इज अ प्राइम नंबर। तो ये क्या है, हमारा स्टेटमेंट नहीं है। ये 1 इज अ प्राइम नंबर और ये क्या है, डिक्लेयर कर दिया 1 इज अ प्राइम नंबर। तो मतलब ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। दैट इज, ये स्टेटमेंट तो है। इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f। ठीक है, अगर ये लिखा होता 2 इज अ प्राइम नंबर तो हम लोग बोलते थे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f। मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला है 1 इज अ प्राइम नंबर, इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है दैट इज 1 इज अ प्राइम नंबर। हम लोगों ने पता किया करके, चलो भाई 1 इज अ प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट है, डिक्लेयर किया, ओपन भी नहीं है, इंटरोगेटिव भी नहीं है, सब कैटेगरीज में फॉलो हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट है। लेकिन हम लोगों ने चेक किया तब मालूम पड़ा करके 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या हो गई, f हो गई। आगे चलते हैं। विद द सनसेट द डे एंड्स, डिक्लेरेटिव है और इसकी ट्रूथ वैल्यू t है, दैट इज ये ट्रू भी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 डिक्लेरेटिव है, उन्होंने बता दिया 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया कि नहीं स्टूडेंट्स, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज, अब ये पता करना है करके क्या है, 1 फैक्टोरियल क्या है, 0 होता है कि हम लोगों ने देखा था करके। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 1 इंटू 0, दैट इज 0 नहीं लिखना है, 0 फैक्टोरियल करके आएगा और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो ये 1 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, दैट इज 1 इंटू 1, दैट इज 1 ही आएगा। तो ये 0 कब भी नहीं आएगा, तो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। Hence, its truth value is false, that is f। okay, now यहां तक हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे का भी देखते हैं। 3 + 5 इज ग्रेटर देन 11। 3 + 5 क्या होता है स्टूडेंट, 8 होता है, और 8 ग्रेटर देन 11 होता है क्या, नहीं। तो ये फॉल्स दिया हुआ है और ये डिक्लेयर किया हुआ है करके उन्होंने, चलो भाई 3 + 5 ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन स्टेटमेंट तो है ही ये, ना तो ओपन की कैटेगरी में आता है ना ये मैथमेटिकल आइडेंटिटीज में आता है, तो ये स्टेटमेंट तो है। इट इज अ स्टेटमेंट
which is false. Which is false, hence its truth value is f. Okay. Now number pi, ये student pi है, the number pi is an irrational number. अब ये pi irrational number है या नहीं आप लोगों को पता होगा, that is 22/7, इसकी वैल्यू 3.14 समथिंग समथिंग, और ये नंबर्स क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएंगे, क्या आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. अगर कोई नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, किसी फ्रैक्शन का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आ रहा होगा तो नंबर हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा. तो इन्होंने जो दिया हुआ है द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर, वो सही है. हालांकि नंबर इज एन इरेशनल नंबर ये स्टेटमेंट है, लेकिन हम लोग सिर्फ इसकी ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको ये बताया. दैट इज इट इज अ स्टेटमेंट which is true and hence its truth value is an irrational number. ट्रू है तो ये क्या हो गया हम लोग का t हो गया. ओके, नाउ x square minus y square is equal to x plus y x minus y for all x y belonging to real number belongs to, ये साइन होती है बिलोंग्स टू की साइन होती है स्टूडेंट्स, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर. अब बताओ ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है क्या नहीं फॉर ऑल रियल नंबर. यस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज अ मैथमेटिकल आइडेंटिटी विच इज ट्रू. हर एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, हमेशा ट्रू होती है, विच इज ट्रू. इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी. ओके, नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला है, ये स्टेटमेंट तो है, इट इज अ स्टेटमेंट मतलब डिक्लेयर किया हुआ है, बोला हुआ है करके भाई ऐसा ऐसा है. इट इज अ स्टेटमेंट विच इज, अब यहां पे हम लोग को फाइंड आउट करना है करके ये ट्रू है क्या फॉल्स है, विच इज, अब बताओ ट्रू है क्या फॉल्स है. क्या बोला है, द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. आप देखिए पता कीजिए, देखो प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 2 से शुरू होता है, तो 2 पहला प्राइम नंबर है, उसके बाद में 3 ऑड नंबर आ गया लेकिन प्राइम नंबर है, उसके बाद में प्राइम नंबर कौन सा आता है, 5 आता है, 7 आता है, फिर बाद में 11 आता है. यहाँ पे आगे तक जाओगे ना तो आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो कि प्राइम नंबर होगा और इवन नंबर होगा. तो 2 ही एक प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, बाकी सभी आपको नंबर मिलेंगे ऑड नंबर ही मिलेंगे. तो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी. 2 कोप्लेनर लाइन्स आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग. नाउ स्टूडेंट्स, कोप्लेनर लाइंस क्या होती है स्टूडेंट्स, कोप्लेनर लाइन मतलब एक ही प्लेन में अगर 2 लाइन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लेनर लाइंस बोलते हैं. और क्या बोला है, 2 कोप्लेनर लाइंस जो है वो या तो पैरेलल होगी या तो इंटरसेक्टिंग होगी. ये 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने देखा था, अगर एक प्लेन में 2 लाइन है या तो वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी या तो पैरेलल होगी. तो ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो क्या है, ट्रू है क्या फॉल्स है, ट्रू है. आइदर पैरेलल, दोनों साथ में नहीं होगी इसीलिए और लिखा हुआ है. तो यहां पे क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी. ओके,
नाउ ये हो गया हम लोग का 19 तक चला गया स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं 20। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 11 स्टैंडर्ड में वापस से जाते हैं परम्यूटेशन के टाइप में। जैसे 7p7 लिखते थे तो हम लोग 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 7 दैट इज 0 फैक्टोरियल लिखते तो आंसर हम लोग को क्या मिलता था, 7 फैक्टोरियल ही मिलता था। दैट मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मीन्स परम्यूटेशन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन ए रो फॉर ए फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। तो ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट तो है ही, इट इज अ स्टेटमेंट। देखो झट से आइडेंटिफाई करने को कैसे होता है मालूम है, ना ही वो इंटरोगेटिव होना चाहिए, ना ही वो एक्सक्लेमेटरी होना चाहिए, ना ही वो इंपेरेटिव होना चाहिए, ना ही वो रिक्वेस्टिंग फॉर्मेट में होना चाहिए, ना ही सजेस्टिव होना चाहिए, और ना ही वो अपना ओपन सेंटेंस होना चाहिए। अगर ये सब में नहीं है तो वो डिक्लेरेटिव है, दैट मीन्स वो स्टेटमेंट कहलाएगा। इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस its truth value is t। गिव me a कंपोज बॉक्स, ये क्या एक तरह का रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये किस में आ गया हमारा, इंपेरेटिव में आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज इंपेरेटिव, इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, therefore it is not a statement। okay, bring the motor car over here, same, it is an imperative sentence, therefore it is not a statement। अगर स्टेटमेंट होता तो ट्रू और फॉल्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, अगर वो स्टेटमेंट ही नहीं है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इट में रेन टुडे, देखो ये इट आ गया, ही आ गया, प्रोनाउंस वगैरह आ गया ना, ये सब आ गया, आ जाते हैं तो ये ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज एन ओपन सेंटेंस, therefore it is not a statement। now सबसे इंटरेस्टिंग, इफ a प्लस बी इज लेस देन 7, और a क्या बोल दिया है, a हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा तो 0 होगा, एंड b इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देन अब देखो ये दे पढ़ो बस, इफ a प्लस बी इज लेस देन 7, तो क्या होता है, हो सकता है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी, एंड b की वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन 7 होगी। तो ये ट्रू होल्ड करता है क्या नहीं, जैसे ये दिया हुआ है, अगर ये होगा तब तब ये होगा, जब जब ये होगा तब तब ये होगा। दैट मीन्स a प्लस बी अगर लेस देन 7 है तो क्या हो सकता है, a की वैल्यू 7 लेस देन 7 हो सकती है और b की वैल्यू भी लेस देन 7 हो सकती है। तभी ये एक तरह का डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, उन्होंने बता दिया करके अगर, और ये मतलब इफ देन की स्टेटमेंट दे दिया है। अब देखो स्टूडेंट्स, इफ देन स्टेटमेंट कभी भी आया, इफ देन स्टेटमेंट कभी भी आया तो वो हमेशा स्टेटमेंट ही होता है। उन्होंने बोल दिया इफ अगर ये होगा तो ये होगा, तो उन्होंने बताया, सिचुएशन बताया करके अगर ये होगा तो ये होगा। अब हम लोग को सिर्फ इसकी ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये पहली बात तो स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट है विच इज, अब आपको बताया था मैंने a प्लस बी लेस देन 7 है, तो क्या हो सकता है, ये हमेशा होगा। अगर a प्लस बी लेस देन 7 है तो a की वैल्यू लेस देन 7 ही होगी, ग्रेटर देन 7 हो ही नहीं सकती। अगर ग्रेटर देन 7 हो गई तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, तो विच इज ट्रू लिख सकते हैं। और b का भी हाल वही है, b की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन 7 ही होगी, तभी ये जाके ट्रू होगा। तो उन्होंने बोल दिया है करके अगर ये है और ये है, अगर इसके अलावा कुछ दिया होता तो हम लोग फॉल्स लिख सकते थे इसको, लेकिन उन्होंने कंडीशन के हिसाब से ये स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है, दैट इज ये ट्रू है, एंड हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। अब यहां पे क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन आंसर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज एन
इंटरोगेटिव sentence, therefore it is not a statement। देखो यहां तक हम लोग का फुल कंप्लीट हो गया। 1.1 प्रैक्टिस सेट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 1.2 का मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद में हम लोग वो प्रैक्टिस सेट शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।